सभी को प्रणाम दोस्तों। आज आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हो ना, नीलम नीलम होता है हमारा एक रत्न, जो हमारे जीवन में कुंभ राशि के जातकों के लिए उचित माना जाता है। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक होते हैं उनको नीलम पहनने से, देखो ये लिखा रत्नों का असर, लाभ और पहचान, कि भाई रत्न पहनना कैसे चाहिए वो बताएंगे हम आपको। और भाई किस लोगों को किन को पहनना चाहिए और क्या फायदे देता है हमारे जीवन में रत्न। सबसे पहले नीलम जो ग्रह होता है, नीलम जो रत्न होता है ना, वो शनि लग्नेश का होता है। जो शनि वर्ण के लोग होते हैं उनके लिए नीलम पहनना उचित होता है। अब नीलम को धारण करने के लिए आपको अच्छा परचेज करना पड़ता है, क्योंकि शुद्ध और असली नीलम हमारी कुंडली के अनुसार जब देखेंगे आप लोग तो नीलम का मिलना बहुत उचित हो जाता है। अब नीलम किन लोगों को पहनना चाहिए ये तो हमें आपको बता दिया, जिनका नाम से अक्षर से शुरू होता है, या जिनकी राशि कुंभ होती है, या जिनके भाग्य को, अब मकर राशि वालों के भाग्य को भी शनि देखते हैं और कुंभ राशि के भाग्य वालों को भी शनि देखते हैं। तो इन लोगों को यह नीलम पहनना उचित होता है, क्योंकि नीलम पहनने से उनकी, क्योंकि रंग क्या, इनके अंदर इतनी पावर होती है रत्न के अंदर कि वो रंग को राजा बना देते हैं और रंग राजा को रंग बना सकते हैं। इतनी प्रॉपर्टी, इतनी लाभकारी होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि हमें सूट करेगा या नहीं, किस प्रकार से उसको जाना जाता है कि नीलम को लें। ठीक है, जरूर नहीं ज्यादा परचेज का नीलम लें, आप कोई भी नीलम ले लें, उस नीलम के पत्थर को आप अपने सिरहाने रख के सो जाइए। 3 रात्रि आप सपन देखिए। अगर उस सपन के दौरान आपको सपने में अगर आपको आपका उत्थान होता नजर आ रहा है या आपका भाग्य बढ़ता दिखाई दे रहा है तो वो आपके जीवन के लिए शुभदायक है। और अगर उसमें आपका संहार होता नजर आ रहा है, या व्यापार पद प्रतिष्ठा में रुकावटें पैदा हो रही हैं, या आपके जीवन में बार बार प्रयास करने पर भी समृद्धि नहीं मिल पा रही है, तो ये नीलम जो है आपके जीवन में आपके लिए अनुकूलकारी नहीं रहेगा, भाग्यवर्धक नहीं रहेगा। दूसरे स्थान पर अब आप यहां पर पीछे देखेंगे कि लाभ, कि ये हमें किस किस पार में लाभ देगा। ये पहला, दरिद्रता का नाश करता है। तो नीलम रत्न पहनने से मनुष्य की जो दरिद्रता होती है ना, उसका नाश हो जाता है। मतलब पूर्वजनों से चले आ रहे पापों का भी परिहन करने की ताकत नीलम के अंदर होती है। दूसरे स्थान पर क्या करता है कि मनोकामना, जो मनुष्य होते हैं ना, हर एक मनुष्य की अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं, तो उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है नीलम। नीलम पहनने से व्यक्ति की मानसिक और वाचिक और कार्मिक, जिस कार्य क्षेत्र में अगर आप बार बार प्रयास कर पर भी असफल हो रहे हैं तो आप नीलम पहनने से आपको उस कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। ठीक है, ये उस कार्य क्षेत्र में भी आपको महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा, पूंजीपति, अगर कोई व्यापारी बनना चाहता है ना, अपने जीवन में व्यापार पद प्रतिष्ठा इनमें लाभ लेना चाहता है, प्रयास मेहनत के बावजूद भी वैश्य वर्ण में उसका जीवन उत्पन्न नहीं हो पा रहा, या उसके कर्म के अनुसार उसको व्यापार क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो उन जातकों को चाहिए कि वो, ये मेरे पीछे दिखाई दे रहा नीलम को धारण करें। नीलम धारण करने से उनके जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। दूसरा, नीलम को किस प्रकार उचित है, या नीलम किन प्रकार से कितने रत्ती का कितना उत्तम होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो ये होता है, कई बार तो हम देखते हैं कि वजन के अनुसार मनुष्य को नीलम दिया जाता है। ठीक है, कि भाई वजन, जितना वजन होता है ना उसके अनुसार उसको दिया जाता है। जैसे कोई किसी का वजन 85 kg है तो उसको 5.25 रत्ती का या 8.25 रत्ती का इस प्रकार से लिया जाता है। लेकिन मिनिमम अगर नीलम, अगर आप पूर्णतः ध्यान कर नहीं लेना चाहते, फिर भी नीलम का फायदा उठाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो नीलम कम से कम 4 रत्ती का होना बहुत जरूरी होता है। कम से कम 4 रत्ती का नीलम अगर आप लेंगे तो आपके जीवन में वो बढ़ोतरी देगा, आपके इन कार्य क्षेत्रों में आपको जीवन में तरक्की देगा। दूसरा, पहनना किस में चाहिए, तो नीलम आप हमेशा देखेंगे ना, ये देखना, नीलम जो रत्न है इसको पहना जाता है सोने की अंगूठी में। नीलम एक मूल्यवान रत्न होता है, तो इसको सोने की अंगूठी में पहनना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में शांति मिलेगी। कभी भी भूलकर भी इसको चांदी में धारण ना करें। चांदी में धारण करने से ये जीवन में कटौती लाता है, व्यापार पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, और मानसिक और वाचिक कर्मों में प्रतिबंधन आ जाता है। तो जो मनुष्य नीलम को सोने में धारण करते हैं उनका जीवन सोने की तरह मूल्यवान और चमकने लग जाता है, तो उनको इस चीज का फायदा मिलता है। लेकिन ये प्रभाव करता है मनुष्य के सूट करने पर, रतन उसको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी के बाद इसका पता चलता है। दूसरा, समय, शनिवार, ठीक है, शनिवार से मकर लगन, शनिवार से मकर लगन, और इसका समय क्या होता है कि कुंभ तुला लगन वालों को दोपहर में, जिनका लगन, मेन चीज क्या होती है कि जिनका लग्नेश, जिनका लगन है, अब जिनका जन्म ही कुंभ लगन में हो रखा है तो उन्हें सुबह धारण कर लेना चाहिए। ठीक है,
और अब जिन लोगों का जन्म, अगर कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कुंभ तुला लगन में होता है, उनको दोपहर में, क्योंकि कुंभ और तुला लगन के जो जातक हैं उनको दोपहर में यह रत्न पहनना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि इस राशि को कौन कौन सी राशि वाले पहन सकते हैं? देखो, नीलम को पहनना, सबसे पहला तो नीलम को देखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि नीलम जो रत्न होता है ना, बहुत मूल्यवान रत्न होता है, इसको देखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप इसको देखते भी है ना तो भी आपके जीवन में ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। दूसरा, इसको क्या है कि नीलम को पहनने का सही अनुकूल क्या होता है कि इसको कोई भी अगर इंसान नीलम को धारण करता है ना या देख लेता है तो उचित, क्योंकि नीलम में राज सम्मान का विषय, तो वो राज सम्मान का विषय उसके जीवन में मिल जाता है। तो रत्नों से जुड़ी और जानकारी अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से हमें पुखराज धारण करना चाहिए, वो कैसे हमारे जीवन में समृद्धि देगा। तो सबसे पहले ये बात आज आपको इसलिए बताइए कि जो भी मकर और कुंभ राशि के जातक है वो नीलम ही धारण करें, क्योंकि केवल मात्र नीलम धारण करने से उनके भाग्य का उदय होता है। अब वो धारण किस समय करना है? जो मकर लगन के जातक होते हैं उनको सुबह, और जो तुला लगनेश के या फिर कुंभ राशि के जातक होते, तुला वालों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शुक्र की और शनि की अच्छी व्यवस्था होती है, तो इनके लिए रत्न शुभकारी होता है। तो सभी को ये जानकारी मिल गई, और इसको जानने के लिए एक बात और होती है कि जब भी ये रत्न जानते हैं तो इसके साथ में कुछ अन्य आदि चीजों का दान पुण्य किया जाता है, जिससे उनको लाभ अर्जित हो जाता है। तो सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो जय सिया राम।